हालेलुया, हालेलुया। आप सारे खुश हो? क्यों खुश हैं आज हम? आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है ना। आज का ये जी उठने का दिन आप सबको मुबारक हो कलीसिया। और मेरा विश्वास है आज का दिन जो जी उठने का दिन है, तो सच में आपके जीवन में बड़ी गवाही के साथ, आप बड़ी गवाही के साथ आओगे कलीसिया। आप भी ऐसे ढोल की खुशियों वाली गवाहियों के साथ आओगे, ये मेरा विश्वास है। जो अभी भी परमेश्वर की बेटियां जो अभी भी तरस रही हैं, जिनके अभी भी गर्भ में अभी वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आज जी उठने की सामर्थ उनके गर्भ को सामर्थ से भर दे और वो कंसीव कर पाए। परमेश्वर उनको आशीषों से, बरकतों के साथ लेकर के आए यीशु मसीह के नाम से। और भी परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी गवाहियों से खड़ा करेगा। जो बीमार है वो आज के दिन चंगे होंगे। जो किसी भी प्रकार के कलेशों में है, मेरा पिता आज उनको शांति से भरेगा। जो किसी दरिद्रता में, किसी गरीबी में है, परमेश्वर आज उनको आशीषों से भरेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तो कलीसिया आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन पर, क्योंकि आप सारे सुनो इधर, क्योंकि अभी शुक्रवार को क्या था? गुड फ्राइडे। क्या था? गुड फ्राइडे था शुक्रवार को। और कई जो अन्य जाति लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि ले कैसा इनका भगवान है, ये खुद ही क्रूस के ऊपर क्या कर रहा था? ऐसे रो रहा था क्रूस के ऊपर और इनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था, है ना। और अगर ये इतना खुदा था तो इसने क्यों नहीं अपने आप को बचाया? कई लोग, अन्य जाति लोग क्या कहते हैं, ऐसी बात करते हैं कि अगर ये खुदा था तो इसने क्यों नहीं अपने आप को बचाया? ऐसे बोलते हैं, आपने सुना है कभी किसी के मुंह से? है ना, बोलते हैं ना कि अगर सच में तुम्हारा प्रभु इतना ताकतवर था तो क्रूस पर ये क्यों मार सहे जा रहा था, क्यों दर्द सह रहा था, तो क्यों नहीं इसने अपने आप को बचाया, है ना। तो आज हम उसका जवाब भी आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते, प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो, क्योंकि उसने जब पतरस ने क्या किया, सिपाही का कान काट दिया। पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही आए तो पतरस ने क्या करा? तलवार लेकर सिपाही का क्या कर दिया? कान काट दिया, है ना। तो उसने बोला कि अगर मैं चाहूं तो इसी घड़ी अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करूंगा और मेरा स्वर्गीय पिता 72,000 स्वर्ग दूतों की पलटन मेरे लिए भेज सकता है। हालेलुया। क्या कर सकता है वो? 72,000 स्वर्ग दूतों की क्या भेज सकता है वो? पलटन मेरे लिए भेज सकता है। और तू क्या कर रहा है? सिपाही का कान ऐसे तूने काट दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कान पकड़कर और उसका ऐसे धन्यवाद करके उसका कान वहां पर ऐसे जोड़ दिया, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचाया क्रूस पर, क्यों नहीं बचाया। क्योंकि आपसे अन्य जाति लोग सवाल पूछेंगे और आप वो लोग, आपको कोई जवाब नहीं आएगा, है ना। तो आज हम सीखेंगे, जब आदम को परमेश्वर ने ऐसा बनाया था कि उसके लिए परमेश्वर ने उसके लिए मृत्यु नहीं बनाई थी। आदम के लिए परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी, लेकिन कैसे उसके जीवन में मृत्यु आई? कि उसने जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उसकी आज्ञा को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम सारे पेड़ों के फल खाना, लेकिन एक पेड़ का फल तुमने नहीं खाना, है ना। तो जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो उसके जीवन में क्या आ गया? पाप आ गया। और पाप आने के कारण क्या आ गया? उनके जीवन में मृत्यु आ गई। मतलब जब पाप आया उनके जीवन में, आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह के पास कोई चंगाई लेने आता था तो प्रभु यीशु मसीह पहले उनके पाप क्षमा करते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? कि जा तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। आपने पढ़ा है बाइबल में? पढ़ा है किसी ने बाइबल में कि मेरे पाप क्या हुए? तुम्हारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए, ना। तो प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करते थे, क्योंकि ये जितने रोग आपके जीवन में आते हैं जिनका कोई भी इलाज नहीं होता, जिनका कोई भी इलाज, जिनका डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते या इलाज करके थक जाते हैं और कहते हैं अब तो भगवान ही है तुम्हारा जो तुम्हें बचा ले, अब बस क्या करो, दवा तो हमने कर दी, अब तुम क्या करो? दुआ करो बस, है ना। तो वो बीमारियां आपके जीवन में कैसे आती हैं, वो हालात आपके जीवन में कैसे आते हैं? वो हालात आते हैं पाप के कारण। कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? पाप के कारण।
जो आज भी लोगों के जीवन में काम करते हैं, क्योंकि आज भी हमारे अंदर कौन सा ब्लड काम कर रहा है? आदम और हवा वाला, पाप वाला लहू, अनाज्ञाकारिता वाला लहू, पाप वाला लहू आज भी हमारे जीवन में क्या करता है? हमारी बॉडी में क्या करता है? काम करता है। तो आज भी पाप अगर काम करता है तो आज भी वो रोग, ऐसे रोग जो लाइलाज है ना। तो लोग पुराने समय में क्या करते थे? लाइलाज बीमारियों के लिए जब वो किसी बाबे के पास, तांत्रिक के पास जाते थे तो वो कहते थे बलि चढ़ाओ। क्या करते थे? आज भी लोग बलियां चढ़ाते हैं, आज भी अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए। अच्छा, ये मेरा दुख क्यों नहीं जा रहा? वो किसी बाबे के पास जाएंगे, बाबा कहेगा जाओ बकरा चढ़ा दो बलि, है ना, मुर्गा चढ़ा दो बलि। वो बलियां मांगते हैं, क्योंकि लहू के बिना पाप से छुटकारा नहीं था। लहू के बिना पाप से छुटकारा। तो लोग क्या करते थे पुराने समय में? बलियां चढ़ाते थे बार बार, क्योंकि पाप तो फिर आ जाता था, बीमारी तो फिर आ जाती थी। वो बार बार क्या करते थे? बलियां चढ़ाते थे। क्या करते थे? बलियां चढ़ाते थे। लेकिन परमेश्वर ने एक बलि हम सब के लिए ठहराई, है ना, जो निष्कलंक मेमना। उसको क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? निष्कलंक मेमना, जिसके अंदर कोई पाप, कोई गुनाह, कोई बुरी सोच, कुछ भी उसके अंदर गलत नहीं था। इसलिए उसको बोलते हैं निष्कलंक मेमना। वो हमारे लिए क्या हुआ? कुर्बान हुआ, है ना। जब वो बार बार बलियां चढ़ाते थे तो परमेश्वर ने हम सब के लिए, ये परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ था कि यीशु हम सब के लिए क्रूस पर क्या हो? मारा जाए। ये परमेश्वर की योजना थी। अगर प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर मेरे को तू बचा, तो फिर परमेश्वर की योजना कैसे पूरी होती? बोलो, कैसे पूरी होती? नहीं होती ना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की हर एक योजना को इतना दुख सहा, इतना दर्द सहा। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह को जब ऐसा कोड़ा था, ऐसा जो रोमी सरकार थी, जो बड़ी बुरी, मतलब बड़ी पाप वाली मौत होती थी, जैसे कोई व्यभिचारी हो गया, कोई बहुत बड़ा पापी हो गया, उसको क्रूस की मौत देते थे, क्योंकि क्रूस की मौत श्रापित मौत थी। कौन सी मौत थी? श्रापित मौत थी। और जैसे गलातियों में लिखा गया 3:13 में, जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। जो काट पर लटकाया जाता है वो क्या है? अब यीशु मसीह ने तो कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन यीशु हम सब के लिए श्रापित बना। हम सब के लिए क्या बना? श्रापित बना। तो आपको पता है ये जो कोड़ा था, ऐसे लोहे का ऐसे पंजा बना हुआ था, जब यीशु के बदन पर मारा जाता था, आपको पता है कितनी बार पड़ा प्रभु यीशु मसीह के बदन पर? 39 बार। 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने खाए। कितने? और ये कोड़ा जब प्रभु के बदन पर ऐसे मारा जाता था तो वहां से बदन से मांस उधेड़ता था, और वो मांस के चिथड़े ऐसे लटक रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बदन पर। और अंदर के जितने पंजर थे, जितने हड्डियां थी, वो प्रभु यीशु मसीह की दिखने लगी, है ना। और बाइबल कहती है, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाली थी तो उसमें बताया कि यीशु मसीह को सुबह 9 बजे, 6 बजे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा और 9 बजे प्रभु को क्रूस पर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। 9 बजे प्रभु यीशु मसीह को कील ठोक दिए, हाथों में और पैरों में कील ठोक दिए 9 बजे। और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उस देश में अंधेरा छाया रहा। उस देश में क्या छाया रहा? अंधेरा छाया रहा है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और सुबह 9 बजे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और 3 बजे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। क्रूस के ऊपर अपने प्राण त्याग दिए। कितने घंटे? प्रभु यीशु मसीह 6 घंटे आपके लिए क्रूस पर दर्द सहते रहे। सोच के देखो, थोड़ा समय नहीं, अगर किसी कोई दर्द में होता है ना तो वो 100 बार प्रार्थना करता है, प्रभु बस अब खत्म कर दे, मृत्यु आ जाए, मौत आ जाए। लेकिन प्रभु के उसके बारे में लिखा है, यीशु मसीह ऐसे चुपचाप वध होने वाली भेड़ के समान सारे दर्द को सहता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और वो 6 घंटे तक क्रूस पर दर्द सहता रहा। वो किस लिए? वो आपके दर्दों के लिए,
हालेलुया। वो आपके दर्दों को सह रहा था क्रूस पर 6 घंटे। नहीं तो आसान मौत को भी यीशु मसीह चुन सकते थे, आसान मृत्यु को भी क्या कर सकते थे, लेकिन वो आपके दुखों के लिए, आपके दर्दों के लिए क्रूस पर दर्द सहता रहा, ताकि आपको दर्द सहना ना पड़े। आज भी जो प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास से आता है, उसकी कैसे बीमारियां जाती हैं। आप देखते हो बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़ी बड़ी काम परमेश्वर के सुनते हो। बोलो सुनते हो कि नहीं? सुनते हो ना? तो हमें क्या करना है, बड़े बड़े काम देखने के लिए परमेश्वर के साथ वफादार होना पड़ेगा। अभी वीरवार को मैं अमृतसर में थी, एक बहन यूपी से आई थी बहुत सारे लोगों को लेकर के, उसकी गवाही को भी काट करके डाला गया है। और वो बहन इतनी ज्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी। वो अपने पति को लेकर के, ऐसे किसी ने उसको बताया था, उसका पति बीमार था, बहुत ज्यादा उसको हार्ट में दिक्कत थी उसके पति को, और वो लेकर के किसी और बड़ी मिनिस्ट्री में आई थी। और वहाँ क्या हुआ, वहाँ उसके डेथ हो गई, उसके पति की उस मिनिस्ट्री में क्या हो गई, डेथ हो गई। तो वो मतलब उन्होंने अच्छा सलूक नहीं करा उनके साथ, और ऐसे उसकी लाश को ऐसे घसीट कर ऐसे लेकर के आए, है ना। वो गवाही जब मैं सुन रही थी तो सच में पता चल रहा था कि परमेश्वर कितना सामर्थी है और कैसे अपने बच्चों को वो बचाना चाहता है ना। तो वो बहन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहन कितनी अनपढ़ है, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना बड़ा काम किया, है ना। जब वो इस ऐसे हुआ तो उसके पति की वहां डेथ हो गई, 30,000 की गाड़ी करके वो उसकी लाश को लेकर के अपने घर गई। वो बड़ी ज्यादा दुखों में थी, उसके बच्चों के पास कोई कामकाज नहीं था, उसका पति भी बीमारी में, ऐसे उसने बहुत कर्जा लेकर के उसका इलाज करवाया था, बहुत कर्जे में डूबे हुए थे, बहुत परेशान थे, है ना। बच्चों के पास कोई काम नहीं, उसके पास कोई काम नहीं, वो भी बीमार हो गई, उसको भी हार्ट की दिक्कत हो गई, है ना। जब उसका पति ऐसे डेथ हुआ, उसको भी वही प्रॉब्लम हो गई। तो इतनी ज्यादा वो परेशानियों में थी। तो उस बहन की जब मैं गवाही सुन रही थी तो सच में मुझे भी समझ में आ रहा था कि परमेश्वर कितना ताकतवर है ना। तो जब वो ऐसे मतलब परमेश्वर से ऐसे वो मिनिस्ट्री से जब घर गई तो एक दिन उसको सपना आया कि मतलब उसकी जो गठरी है ना वो पानी में बहे जा रही है, और उसकी गठरी पानी में बह रही है, और वो नदी के साथ साथ किनारे पर अपनी गठरी को पकड़ने के लिए क्या कर रही है, साथ साथ दौड़ रही है। उसको ये सपना आ रहा है ना। और उसको सपने में आकर स्वर्गदूत मिलता है। कौन? क्योंकि जब परमेश्वर आप पर दया करता है तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता है। सपने में जब स्वर्गदूत आता है तो कहता है क्या बात है, तू क्यों दौड़ रही है? कहती मेरी गठरी ना, मेरी गठरी जा रही है, मैं गठरी को पकड़ना चाहती हूँ। स्वर्गदूत उसको कहता, जाने दे ये गठरी तेरी दुखों की गठरी है, तेरी परेशानियों की गठरी है, तेरी बीमारियों की गठरी है, इसको बह जाने दे। कहती स्वर्गदूत मेरे से बातें ही कर रहा है, इतने में देखा और भी कितनी सारी मेरी गठरियां बहे जा रही हैं। और स्वर्गदूत ने जब उसको बोला कि इनको जाने दे, गठरियों को बहने दे, ये तेरे दुख हैं, बीमारियां हैं। कहती फिर मैंने उसको छोड़ दिया, है ना। फिर कहती मेरे को स्वर्गदूत ने बताया कि जा खुदा के दास के पास, है ना। वो कहती मैं क्या करूं मिनिस्ट्रियों में जाके, चर्च में जाके, मैं तो गई थी वहां पर जाकर तो मेरा पति क्या हो गया, मर गया, तो मैं अब किस लिए जाऊं। वो कहते स्वर्गदूत ने उनको नाम बताया, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री, कि मेरे इस दास के पास जा, है ना, वहां पर जा, इस मिनिस्ट्री में जा। तो वो फिर जब आई तो उसकी सुनवाई हुई। जब वो वहां पर रह कर गई, सीख कर गई, परमेश्वर के कामों को उसने देखा, उसका विश्वास बढ़ा। जब उसका विश्वास बढ़ा तो जब वो घर गई तो परमेश्वर ने उसके बड़े रास्ते खोल दिए, है ना। उसके बच्चों को भी काम मिल गया, उसकी बीमारियां भी चली गई। अब आपको पता है कितने लोगों को जोड़ दिया उसने 250 लोगों को सुसमाचार दे करके, इतने लोगों को। अभी भी उसके साथ कितने लोग गवाहियां दे रहे थे उस बहन के साथ। और उस बहन की एक बात उसने बताई कि अब मैं लोगों को बैठाकर घर में संगति दिखाती हूँ, और कहती कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में उस दिन मेहमान आ जाते हैं, और मेहमान आ जाते हैं तो मैं उनको 1 गिलास हम लोग पानी देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं संगति के बाद आपको जो भी खाने पीने को मिलेगा, है ना, अगर आप संडे को आ ही गए हो, संगति सुननी है तो सुनो, नहीं तो आप अपने घर जाओ। वो देखो कितनी बड़ी बात है। हम लोग क्या करते हैं, मेहमान आ गए तो संगतियां मिस कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर कौन से लोगों को ब्लेस करता है,
कौन से लोग ब्लेस होंगे, किनको परमेश्वर आशीष देगा? जो परमेश्वर को इसी प्रकार का आदर देंगे। वो कहती है एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में संडे वाले दिन ही क्या होता है, मेहमान आते हैं, लेकिन हम उनके लिए चाय बनाने तक को भी नहीं उठते। परमेश्वर को क्या देते हैं? परमेश्वर को आदर देते हैं और पूरी संगति देखते हैं, संगति देखकर उठते हैं। हालेलुया। जिस दिन आपका भी मन ऐसा हो गया ना, तो इस सेवकाई में भी बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी। जिस दिन आपका भी ऐसा मन हो गया कि आपने भी दूसरे लोगों को बचाना है, आपने भी गवाह बनना है और आपने भी परमेश्वर का आदर करना है, जैसे आपको कितनी बार सिखाया है, लेकिन आपके मन में आज भी नहीं आया। वो बहन एक ही बार सीख करके गई, उसने पकड़ ली उस बात को कि मैंने परमेश्वर का क्या करना है? आदर। लेकिन आपको कितनी बार सिखाया? अभी भी कोई भी जन यहाँ पर टाइम से नहीं आता, अभी भी। लेकिन जब तक आप खुदा का आदर नहीं करोगे, खुदा आपको कैसे ऊंचा करेगा? खुदा आपको कैसे ब्लेस करेगा? आज वो कहती है कि आज हमारे घर में इतनी आशीष है, इतनी परमेश्वर ने बरकत दी है, मेरे बच्चों को बदल दिया, मेरे बच्चों को अच्छी जॉब दे दी परमेश्वर ने। ये सारे काम कैसे होते हैं? जब हम वफादार होते हैं, है ना। लेकिन आज हमारे घर में छोटा सा काम हो गया, हमारा जरा सा सिर दर्द हो गया, हम घर पर रह जाते हैं, परमेश्वर का आदर नहीं करते। हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं, हम परमेश्वर का आदर नहीं करते, है ना। तो जबकि आपको कौन देख रहा है? आप परमेश्वर का आदर करो, मनुष्य देखे ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा होता है और आपको परमेश्वर आपके मनों के अनुसार प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं कलीसिया, जल्दी जल्दी हम लूका की किताब में जाएंगे। लूका 24 अध्याय, इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 24 अध्याय लिखा, इनको बच्चों को चुप कराओ। चुप कराओ इनको, मम्मी को दे दो इसको। लिखा, परंतु सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? हाँ, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? आज ये नाम बदल गए हैं, लेकिन पहला दिन शुरू से यही है। ये सप्ताह का, आज बेशक इसका नाम संडे हो गया है, लेकिन पहले इसका नाम संडे नहीं था, है ना। आज इसका नाम क्या है? लेकिन अभी भी क्या है? ये सप्ताह का क्या है? ये पहला दिन। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? क्या बोला स्वर्गदूतों ने? जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। क्या बोला? वो यहाँ पर नहीं है, वो क्या उठा है? जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। लिखा, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। जब उन स्त्रियों ने जाकर 11 चेलों को जाकर बताया कि यीशु मसीह जी उठा है, तो उनको लगा ये कहानी सुना रही है। उनको क्या लगा? ये कहानी सुना रही है। उन्होंने इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। उसी दिन उनमें से 2 जन उम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। देखो, प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, इधर देखो सारे, प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो ऐसा नहीं जिन्होंने कोड़े मारे थे सबसे पहले उनसे बदला लेने के लिए गए हैं, ऐसा हुआ?
कि अब यीशु मसीह जी उठे, अब जाकर तुम्हें बताता हूं, तुमने मेरे को कील ठोके, तुमने मेरे को कोड़े मारे, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह जब जी उठे तो यीशु मसीह क्या करने गए कि जो बंदे थोड़ी सी किसी शक में चल रहे थे उनको जाकर के सही ऐसे ज्ञान देने के लिए गए। हालेलुया। उनका मकसद ये नहीं था कि अब मैं जी उठाऊं, अब जाकर उनको मैं कोड़े लगाता हूं जिन्होंने मेरे को कोड़े लगाए। ऐसा किया प्रभु ने? नहीं, बल्कि किन के पास गए? यहाँ पर देखो क्या लिखा, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, है ना। जब वो आपस में कोई बातें कर रहे थे तो यीशु आप उनके पास आकर के उनके साथ साथ चलने लगा, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। मतलब उनकी आंखें ऐसी बंद हो गई कि वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। यीशु उनसे बातें करने लगा वो, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे कि ये कौन है। तो उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहे हैं 2 जने? कहता, क्या तू अकेला ही परदेसी है इस जगह कि जो इन दिनों में हो रहा है, क्या तू नहीं जानता वो सारी बातें, है ना। और लिखा, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें, है ना। वो यीशु मसीह जानबूझ के ऐसे उनसे बात कर रहे हैं, कौन सी बातें? तो उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन और सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। अब वो समझ रहे हैं कि यीशु मसीह क्या था, सामर्थी क्या था, भविष्यद्वक्ता था। लिखा, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया जाए, परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है कि जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। यीशु मसीह क्या है? जीवित है। यीशु मसीह को मौत भी हरा नहीं सकी, यीशु मसीह को कब्र भी रख नहीं पाई। यीशु मसीह को कब्र ने क्या कर दिया? ऐसे बोला, मैं तेरे को रख नहीं पाऊंगी। यीशु मसीह को कब्र भी रख नहीं पाई और यीशु मसीह क्या हुए? 3रे दिन जी उठे। तो वो कह रहे हैं कि स्त्रियां, कुछ औरतें गई थी कब्र पर, उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा और स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं कि यीशु मसीह सारे खुश हो? हालेलुया बोलो। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही? गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं, जो दर्द प्रभु ने सहा ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु आपके लिए दर्द क्रूस पर 6 घंटे टंगा रहा आप सबके लिए। हालेलुया। तो आगे लिखा, तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा, परंतु यीशु मसीह को ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखा, पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? जहां पर यीशु मसीह की क्या की हुई थी? मूसा से लेकर जितने भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु की क्या कर रखी थी? भविष्यवाणी। आपको पता है, यिर्मयाह, यशायाह, यहेज के जितने भी भविष्यद्वक्ता थे
उन्होंने सबने क्या की हुई थी? यीशु मसीह की भविष्यवाणी क्या करी थी? तो मूसा से लेकर जितने भविष्यवक्ता थे उसने सारी भविष्यवाणी उनको क्या कर दी? सुनाई। कि तुम्हें नहीं पता कि इसके यीशु के बारे में पहले से क्या हुई थी? भविष्यवाणी। हालेलुया। लिखा, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। जब उसने रोटी दी तो क्या हो गया? उनकी आंखें खुल गई। तो उन्होंने पहचाना जो हमारे साथ इतनी देर से बातें कर रहा था, ये प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, तब वो उनकी आंखों से क्या हो गया? छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वो क्या कहने लगा? जब बातें कर रहा था हमारे साथ रास्ते में, तो हमारे मन में क्यों नहीं आया? उत्तेजना क्यों नहीं आई कि ये यीशु है? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा, वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें बता दी और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, है ना। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उनको क्या लगा? हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता। प्रभु क्या कह रहे हैं कि मुझे छू कर देखो, है ना, मेरे हाथों को देखो। और लिखा, ये कहकर, और कहता, आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनकी समझ को क्या कर दिया? खोल दी। और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आगे लिखा, तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। स्वर्ग पर तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। क्या करते थे? परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। और आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 10 दिन के बाद उन पर क्या उतरा? पवित्र आत्मा। क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा, है ना। जब पवित्र आत्मा उतरा तो प्रभु ने कहा, अब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, अब तुम सारी जगह पर जाकर क्या करो? प्रचार करो।
क्या करो? और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? क्या दो? बपतिस्मा। तो इसलिए कलीसिया, हमारे लिए बपतिस्मा लेना कितना ज्यादा जरूरी है। आपने बपतिस्मा लेना है, और ये ज्यादा जरूरी पानी वाला, डुबकी वाला बपतिस्मा नहीं है। कौन सा जरूरी है? अब पवित्र आत्मा और मन फिराने वाला बपतिस्मा, है ना, कि पानी में डुबकी तो कोई भी ले लेगा। पानी में डुबकी लगाने से पहले आपने ये सोचना है कि ये मेरा पुराना जीवन था, अब मेरा डुबकी लगाने के बाद जब मैं ऊपर आया हूँ तो अब मेरा क्या है? क्या है? कौन सा वाला जीवन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, हम एक वचन और पढ़ते हैं, 16 का, मत्ती 16 का 21। 16 का 21 में लिखा है कलीसिया, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों, लिखा है वो अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। ये पहले से प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सारे परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पहले से क्या करी अपने बारे में? वो कहता है ये अवश्य है। क्या है ये? अवश्य है कि मैं पुरनियों के हाथ से और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से क्या करूं? बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। और लिखा, इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस क्या करने लगा? पतरस क्या करने लगा? जब उसने ये भविष्यवाणी करी तो पतरस क्या करने लगा? क्योंकि पतरस यीशु मसीह को क्या करता था? क्या करता था? क्या हो गया आप लोगों को? क्या हुआ? इधर देखो, सारे सामने देखो, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए और बड़ा खास दिन है, क्योंकि जो इस दिन को समझेगा ना, ये हमारे लिए खास दिन है। आज वो बड़ी गवाही के साथ जाएगा। आज जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जी उठे ना, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। आपके जीवन में फाइनेंस जी उठेगा। आपके बच्चे अनाज्ञाकार हैं, वो परमेश्वर उनको बदलेगा। आपके बच्चे, आपका पति नशे में है तो परमेश्वर उनको बदलेगा, क्योंकि आपने इस बात को समझना है कि जो दर्द प्रभु ने सहा 6 घंटे क्रूस पर टंगा रहकर, और अपने बारे में पहले से प्रभु ने क्या करी? भविष्यवाणी कि ये जरूरी है कि मुझे तुम सब के लिए क्या होना पड़ेगा? कुर्बान होना पड़ेगा ना। तो पतरस क्या करने लगा? प्रभु को दूर ले जाकर क्या करने लगा? झिड़कने लगा। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा होगा, ऐसे बोलने लगा, है ना। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। क्या पतरस शैतान था? नहीं। उसको शैतान क्यों कह रहा था? क्योंकि वो क्या कर रहा था? परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए रुकावट डाल रहा था। क्या कर रहा था? देखो, आपके जीवन में भी जो जो चीज रुकावट है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो बिजनेस है, अगर बिजनेस के कारण आप प्रभु की हजूरी में नहीं आते, परमेश्वर के काम में नहीं आते, तो रुकावट है। ये क्या है? तो यीशु मसीह के सामने ये क्या खड़ी कर रहा था? रुकावट। तो इसलिए उसने उसको क्या बोला? शैतान। कहता, शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए क्या है? अगर यीशु मसीह उसकी बातों में आ जाते और परमेश्वर की योजना पूरी ना होती तो क्या होता? ठोकर का कारण होता ना। बोलो, सबको समझ में आ रहा है वचन? सबको समझ में आ रहा है? तो जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा भूख तो नहीं लगी? नहीं लगी ना? तो धन्यवाद करके परमेश्वर का वचन सुनो, ठीक है। तो जब उसने बोला कि तू मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए क्या है? ठोकर का कारण है। सोच के देखो कलीसिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस जैसे अपने प्यारे चेले को शैतान बोल दिया, तो सोच के देखो, अगर आपके जीवन में कोई रिश्तेदार है जो आपके संगति में आने के लिए रुकावट है, या कोई भी चीज, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे कोई भी चीज है ना, अगर वो संगति में आने के लिए रुकावट है, तो आपने भी उसको ऐसे ही अपने जीवन से क्या करना है? दूर करना है।
क्योंकि जब तक आप उस रुकावट को दूर नहीं करोगे तो जो परमेश्वर की योजनाएं हैं आपके लिए वो कभी भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि अगर पतरस की बातों में प्रभु यीशु मसीह आ जाते तो परमेश्वर की योजना कभी भी पूरी नहीं होती। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी आपको सिखा रहा है कि अगर कोई भी चीज आपके जीवन में रुकावट है तो उसको अभी अपने जीवन से क्या कर दो, ऐसे दूर कर दो, ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या हो जाए, क्या हो जाए, सारे खुश हो। आपके चेहरों से नहीं लग रहा आज इतना बड़ा खुशी का दिन है, आपके चेहरे स्माइल वाले होने चाहिए। हालेलुया। ज्यादा गर्मी लग रही है? नहीं लग रही ना? बोलो नहीं लग रही। हालेलुया। देखो परमेश्वर की दया आपके ऊपर कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी दया कर रहा है। परमेश्वर को पता है मेरे बच्चे धूप में बैठे हैं छत पर, तो प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु ने देखो आप खुद वो बादल बन के आ गया। ये हमारा यीशु है जो इजराइलियों के लिए बादल बन के आया था, वो आपके लिए भी आ गया बादल बन के। धन्यवाद करो प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया प्रेरितों की किताब 1 अध्याय। आज हम जल्दी जल्दी अपने वचन को पूरा करेंगे। प्रेरितों की किताब 1 का हम पढ़ेंगे 3। तो यहाँ पर लिखा, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप विश्वास करो कलीसिया, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, जिंदा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर जीवित ना होते तो आपके जीवनों में इतने बड़े बड़े काम ना होते। हालेलुया। आज विश्वास करो, क्योंकि आपको बहुत सारे वचन मिलेंगे जहां पर आपको बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह क्या उठा, जीवित हो उठा। तो यहाँ पर क्या बताया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। अब हम चलेंगे 2 अध्याय में, 2 का पढ़ेंगे 24। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। क्या किया प्रभु यीशु मसीह को? यहाँ पर बताया है कि उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हालेलुया। ये अनहोना था कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधनों के वश में रहता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं, ताकि मैं डिग ना जाऊं। वो क्या कहता है, दाऊद कहता है, ये वचन कहता है कि मैं अपने प्रभु को क्या करता रहा, देखता रहा। मैं अपने प्रभु को क्या करता रहा, सामने, अपने सामने देखता रहा, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई है, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। हालेलुया। मेरा शरीर भी कैसे रहेगा, आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से भजन संहिता में ये पहले से वचन लिखा है कि तू अपने पवित्र जन को, क्योंकि दाऊद जो कब्र में गया था, ये दाऊद के बारे में नहीं लिखा ये वाला वचन। दाऊद ये बात अपने बारे में नहीं कह रहा। दाऊद किसके बारे में कह रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। क्योंकि दाऊद जब कब्र में गया तो उसकी लाश सड़ गई, वो जीवित नहीं हुआ। ये कौन जीवित हुआ, प्रभु यीशु मसीह। तो क्या लिखा है कि क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। लिखा, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम पढ़ते हैं 32, इसी का 2 का 32। 2 का 32 में लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब क्या हैं? ये कौन बोल रहा है? ये यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के जब चेले हैं
और जिन पर पवित्र आत्मा उतरा 120 लोग, वो क्या है इस बात के? वो कह रहे हैं हम इस बात के क्या हैं? जब यहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा तो यहाँ पर यीशु मसीह नहीं है, तब तक यीशु मसीह स्वर्ग जा चुके हैं, क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद चेलों के ऊपर क्या उतरा था? पवित्र आत्मा। अब जब पवित्र आत्मा उतरा तो ये क्या कर रहे हैं? अन्य भाषा। तो जब ये अन्य भाषा कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं इन्होंने तो क्या करी है? इन्होंने नशा करा है, ये पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने नशा करा है। तो फिर क्या हुआ? पतरस पवित्र आत्मा से भरकर उन लोगों को बताने लगा, तुम सोच रहे हो हमने नशा करा है, हमने नशा नहीं करा। ये तो वो बात है जो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता योएल की पुस्तक में लिखी है। योएल की पुस्तक में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलेगा, सब मनुष्य पर उंडेलेगा, और परमेश्वर के बेटे और बेटियां क्या करेंगी? भविष्यवाणियां और पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और बेटे और बेटियां क्या करेंगी? भविष्यवाणियां करेंगी, और नई नई भाषा बोलेंगे ये लोग, है ना। तो ये योएल की पुस्तक में लिखा था। उसने कहा तुम लोग समझ रहे हो कि हमने नशा करा है, हमारे ऊपर तो क्या उतर आया है? क्या उतरा है? पवित्र आत्मा उतरा है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा से भरकर लोगों को कह रहा है कि ये तो क्या है? 32 में हम पढ़ते हैं, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब क्या हैं? गवाह। अब हम 17 अध्याय निकालेंगे, 17 का पढ़ेंगे 31। यहाँ पर लिखा, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। परमेश्वर ने क्या ठहराया? एक दिन ठहराया है कि जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है। ये किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। किसकी बात हो रही है? और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है कि मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया। और दियोन्युमियुस और अरिग्युपस का सदस्य था, और दर्मिस नामक एक स्त्री थी, उनके साथ और भी जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? ऐसे विश्वास किया कि यही जो प्रभु यीशु मसीह है, यही जी उठकर हमारा क्या करेगा? न्याय करेगा। इसी को परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे लिए ठहराया है, क्योंकि यही धर्मी पुरुष है जो हमारे लिए मरा और फिर परमेश्वर की सामर्थ्य से क्या हुआ? जी उठा। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे 26 का पढ़ेंगे 23। यहाँ लिखा कि मसीह को दुख उठाना होगा, मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि मरे हुओं में से अभी तक कोई भी नहीं जी उठा। मरे हुओं में से कौन सबसे पहले उठा? जो सबसे पहले जी उठा वो है प्रभु यीशु मसीह। कौन जी उठा? प्रभु यीशु मसीह जी उठा। और लिखा है उसके बारे में, क्या लिखा? कि मसीह को दुख उठाना होगा। ये क्या है? ये भविष्यवाणी है कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का क्या करेगा? प्रचार करेगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतने वचन है कि उसकी गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह क्या उठा है? मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि मौत उसके ऊपर कभी भी ऐसे कंट्रोल कभी भी कर नहीं सकती, कभी भी मौत उसको मार नहीं सकती। क्योंकि मृत्यु किसके ऊपर आई थी? आदम और हवा के ऊपर, क्योंकि वो अनाज्ञाकार थे, अनाज्ञाकार। लेकिन एक अनाज्ञाकारिता के कारण सबके जीवन में क्या आ गई? मृत्यु। पाप के द्वारा क्या आ गई?
क्योंकि हमारे लिए जो परमेश्वर ने मनुष्य बनाए थे, उनके लिए परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी। उनके लिए परमेश्वर ने मृत्यु, पाप परमेश्वर ने उनके लिए नहीं बनाया था, लेकिन एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण, है ना, जो आदम था उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो सबके जीवन में क्या आ गई? मृत्यु। पाप के कारण क्या आ गई? क्योंकि आजकल मनुष्य कैसे मरते हैं? बीमारी के कारण मरते हैं। और बीमारी कैसे आती है? पाप, है ना। कोई बड़ी जो लाइलाज बीमारी है वो कैसे आती है हमारे जीवन में? गरीबी के श्राप हमारे जीवन में कैसे आते हैं, है ना। कई बहनों कितनी उम्र की हो जाती है, इलाज कराती रहती है, लेकिन उनको बेबी की ब्लेसिंग नहीं मिलती। ये श्राप है और ये पाप के कारण है। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की ग्रेस नहीं होती तो ये पाप हमारे जीवन में काम करता रहता है। जब हम यीशु की कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ। जब आप प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर क्या करते हो? विश्वास करते हो, तो जितने आपके जीवन में श्राप होते हैं, है ना, हम कितनी गवाहियां सुनते हैं कि कईयों के घर में मृत्यु के श्राप होते हैं, है ना। एक बहन चर्च में गवाही दे रही थी कि हर 6 महीने बाद उनके घर में क्या होती थी? उनके घर में मौत होती थी। हर 6 महीने बाद मौत होती रहती थी। अब उसकी भी जेठानी मर गई उसी बुखार से, अब उसको भी वही मृत्यु आने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसके जीवन में क्या आ गया? सुसमाचार। क्या आ गया? जेठानी मर गई, उस पर तो दया नहीं हुई, लेकिन उस पर क्या हो गई? दया हो गई। और परमेश्वर ने उसके जीवन में जब सुसमाचार दिया तो उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर क्या किया? क्या किया? जब आप ये विश्वास करते हो कि मेरे सारे पाप, मेरे सारे श्राप, मेरी सारी बीमारियां मेरे प्रभु ने क्रूस पर क्या कर दी हैं? क्या कर दी हैं? खत्म कर दी हैं। फिर आपके जीवन से सारे श्राप, सारी बीमारियां सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर क्या कर दिया? विश्वास। जैसे आज ये बहन गवाही के साथ आई है ना, ये बहन अपने 2 बच्चों की गवाही के साथ आई है, तो इसके जीवन में भी वो श्राप काम कर रहा था, लेकिन जब इसने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने क्या किया? इसके जीवन से शर्मिंदगी को खत्म किया। क्या किया? हालेलुया। तो इसको आज परमेश्वर ने 2 बेटों की आशीष दी। हालेलुया। तो आज यहाँ पर बहुत सारी बहनें बैठी हैं, कितनों को परमेश्वर ने शर्मिंदगी से निकाला है? जिनको परमेश्वर ने बच्चा दिया, हाथ खड़ा करना। ये देखो एक बहन और बैठी है जिनको परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा, एक बहन हमारी आई नहीं, उसको भी परमेश्वर ने शर्मिंदगी से निकाला है ना, क्योंकि ये भी इनके घर में भी एक श्राप था। इसकी बहन भी ऐसे, मतलब एक श्राप होता है जब हमारे घर में ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने से क्या होता है? वो श्राप क्या होता है? खत्म हो जाता है ना। आज परमेश्वर ने इस बहन को भी ब्लेस किया, हमें शर्मिंदगियों से निकाला है। कई कितने गरीबी के श्रापों से निकल के आए हैं, कई बीमारियों के श्रापों से निकल के आए हैं, है ना। कईयों के घर में जैसे बहुत सारे श्राप काम करते हैं, जैसे बाप को जो बीमारी है वो आगे बच्चों को भी होती है ना। जैसे माँ बाप का डिवोर्स आ गया होता है तो बच्चों का भी होना शुरू हो जाता है। ये श्राप काम करता है, और इस श्राप से हमें क्या कौन आजाद करा सकता है? केवल यीशु का लहू, यीशु मसीह की कुर्बानी, है ना। तो आपने हमेशा याद रखना है कलीसिया कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, आप लोगों को जवाब दे सकते हो कि उसने क्रूस पर अपने आप को क्यों नहीं बचाया। वो तो खुद ही बेचारा क्रूस, यीशु को बोलते हैं बेचारा। यीशु को क्या बोलते हैं? बेचारा। कि बेचारा खुद को ही नहीं बचा पाया, जबकि लोगों को नहीं पता ये हमारे परमेश्वर की महान योजना थी, जिसको इतना दुख सहकर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस योजना को क्या किया? क्या किया? पूरा किया। हमारे यीशु मसीह ने उस योजना को पूरा किया। वो किसके लिए? सारे जगत के लिए, है ना। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। एक बार फिर से बोलो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र
दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो शैतान के हाथों कभी नाश नहीं होएगा। यहाँ से लिखवा के जाओ, वो शैतान के हाथों कभी नाश नहीं होएगा, उसको शैतान छू भी नहीं पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर क्या करेगा कि यीशु मसीह जो 6 घंटे क्रूस पर दर्द सहता रहा, वो किसका दर्द था? वो मेरा दर्द था। हालेलुया। आज यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि यीशु की कुर्बानी वाला दिन भी हमारे लिए सोग का दिन नहीं है, हमारे लिए रोने धोने वाला दिन नहीं है। लोग बोलते हैं ये ब्लैक डे है, हमारे लिए तो कोई ब्लैक डे नहीं है। बोलो हमारे लिए ब्लैक डे है ये? नहीं। मैंने कल ऐसे कुछ वचन पढ़े, लोग कहते हैं इसको फॉरेन कंट्रीज में इसको ब्लैक डे बोलते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ब्लैक डे नहीं है। यीशु मसीह ने एक दाना हाथ में लेकर के कहा कि जब तक एक दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो फलता नहीं है। तो यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी बता रहे थे कि जब तक एक मसीह नहीं मरेगा तो करोड़ों मसीह जीवित नहीं होंगे। आज आप सारे कौन हो? मसीह। आप सारे कौन हो? मसीह। ये सारे आप कैसे पैदा हुए हो? यीशु के मरने के द्वारा। तो हमारे लिए वो ब्लैक डे कैसे हो सकता है? हमारे लिए वो उद्धार का दिन है। हमारे लिए हम उसको गुड बोलते हैं, गुड फ्राइडे। क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे। हमारे लिए वो बैड फ्राइडे नहीं है जिस दिन यीशु मरा कि सारे जने बैठकर सोग मनाओ, है ना, रो। हम तो रो नहीं रहे, हमने तो झूम झूम कर क्या करी? खुशियां मनाई। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ, क्योंकि हमें पता है यीशु मसीह मरा हुआ, वो मरा नहीं रहा, वो फिर जी उठा है, वो फिर जी उठा है। बोलो वो फिर जी उठा है। बोलो मेरा प्रभु फिर जी उठा है। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। आज के जी उठने का दिन आपके जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी बरकत ला चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन।